हेलो, स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं, एनपीओ चैप्टर के क्वेश्चन को आगे बनाते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का डी को डिस्कशन करते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी और सी को बना चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का डी को डिस्कशन करेंगे। फिर अगला वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक जिसको बोलते हैं फंड को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एनपीओ में एक पॉइंट आता है, एक टॉपिक आता है आपका फंड के बारे में। तो अगला वीडियो में हम लोग फंड को समझेंगे, फिर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझेंगे, फिर हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स को समझेंगे, यानी ए टू जेड पूरा कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप लोगों को जुड़े रहना है और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक कॉमर्स के विद्यार्थियों तक इसको पहुंचा दीजिए। दोस्तों, आप सभी का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, स्थिति कैसा भी रहे, कोई भी संकट हो, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। यही मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग हर एक कॉमर्स के विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, आज हम लोग चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी को चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी को चलिए दोस्तों बनाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का डी क्या कहता है, देखिए, प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट आपसे बनाने के लिए कहा जा रहा है ऑफ चमन क्लब का फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, एक तरफ लिखा हुआ है रिसिप्ट, और रिसिप्ट में क्या क्या दिया है देखिए। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया है 2400 रुपया, रेंट ऑफ रूम दिया है 140 रुपया, गेम्स फीस दिया है 700 रुपया, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन दिया है 1500 रुपया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 720 रुपया, इंटरेस्ट फी दिया है 600 रुपया, डोनेशन दिया हुआ है 1200 रुपया। मेरे प्यारे साथियों, पेमेंट देखिए, पेमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। पेमेंट में दिया हुआ है रिपेयर्स दिया हुआ है 144 रुपया, पेटी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 240 रुपया, सैलरीज दिया हुआ है 1200 रुपया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है 360 रुपया, कैंटीन स्टोर दिया हुआ है 1020 रुपया, वेजेज ऑफ गार्ड को वेजेज दिए हैं, दिया हुआ है आपका 816 रुपया, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है 480 रुपया, रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है 600 रुपया। देखिए दोस्तों, उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया है, नीचे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, क्या क्या लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपया, एक्रूड सब्सक्रिप्शन दिया है 500 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्नीचर का डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 200 रुपया, कैश बैलेंस दिया हुआ है जनवरी को, यानी कि ओपनिंग डेट को कैश बैलेंस दिया हुआ है 1016 मतलब 1116 रुपया, यानी कि 1116 रुपया, और कैश बैलेंस क्लोजिंग डेट को, यानी कि 31 दिसंबर 2016, जिस दिन हम लोग का खाता बंद हो रहा है, खाता क्लोज हो रहा है, अंतिम तिथि, उस दिन को दिया है कैश बैलेंस आपका 3516 रुपया। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का देखिए फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। उसके बाद देखिए दोस्तों, तारीख को लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। देखिए तारीख दिया है, क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2018, ये तारीख है। इधर लिखते हैं हम लोग डेबिट साइड, इधर लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, फॉर्मेट को बनाते हैं। इस प्रकार से फॉर्मेट को बनाना है मेरे प्यारे साथियों। इसको डबल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यही आपका बॉर्डर लाइन है। आप लोग स्केल का प्रयोग कीजिएगा तो इसको डबल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एकदम सटा करके, जितना नजदीक हो सके इसको सटा के आप लोग डबल लाइन करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद देखिए, इधर हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट्स। क्या लिखेंगे, रिसिप्ट्स को, रिसिप्ट्स अमाउंट। इधर लिखेंगे हम लोग पेमेंट्स और अमाउंट को। मेरे प्यारे साथियों, जहां पर अमाउंट लिखे, अमाउंट का जस्ट नीचे में रुपया का सिंबल दीजिए, ठीक है, नया वाला सिंबल। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग का फॉर्मेट तैयार हो गया। फॉर्मेट देखिए तैयार हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, यानी कि टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश। देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस आपको नीचे में दिया हुआ है। देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 को, दिया हुआ है 1116 रुपया। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो रिसीव साइड का हेडिंग में है, रिसीव साइड का हेडिंग को हम लोग सबको रिसीव साइड में लिखते हैं। तो देखिए रिसीव साइड के हेडिंग में क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन है, तो टू सब्सक्रिप्शन देखिए दोस्तों दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है
2400 रुपया। कितना दिया हुआ है? 2400। अब आप लोगों का मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर देखिए आउटस्टैंडिंग भी है, उसको जोड़ेंगे कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग को नहीं लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग को भी नहीं लिखते हैं और हम लोग एक्रूड को भी नहीं लिखते हैं। यानी कि मिला तो लिखिए, बाकी रहा बाकी बकाया का हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। यानी अगर हाथ में पैसा आया तो लिखिए, बाकी रहा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए सब्सक्रिप्शन के बाद दिया हुआ है टू रेंट ऑफ रूम, रूम का रेंट मिला। मेरे प्यारे साथियों, यह दिया हुआ है आपका 140 रुपया। उसके बाद देखिए दोस्तों, दिया हुआ है गेम्स फी, टू गेम्स फी, गेम का फीस दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, यह दिया हुआ 700 रुपया, 700। उसके बाद देखिए गेम फीस के बाद देखिए दिया हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से मिला, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से मिला। कितना मिला? कैंटीन तरफ से मिला मेरे प्यारे साथियों 1500 रुपया, 1500। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्टकट में इन्वेस्टमेंट लिख दे रहे हैं। देखिए 720 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट किए हैं अपने पैसे को कहीं पर। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, इंटरेस्ट फी दिया हुआ है, इंटरेस्ट फीस दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, दिया हुआ है आपका 600 रुपया। उसके बाद देखिए डोनेशन, डोनेशन भी मिला, डोनेशन मतलब दान मिला। दान कितना मिला? 1200 रुपया का दान मिला। इस प्रकार से जितना रिसीव साइड में था सबको हम लोग बैठा दिए। अब हम लोग बैठाते हैं पेमेंट साइड का। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, पेमेंट साइड में क्या क्या दिया हुआ है? तो रिपेयर, रिपेयर्स दिया हुआ है, रिपेयर्स दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों 144 रुपया। उसके बाद देखिए रिपेयर्स के बाद दिया हुआ है पेटी एक्सपेंसेस, पेटी खुदरा खर्चा, पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 240 रुपया। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों सैलरीज, वेतन, वेतन भी दिए, पेमेंट किए। तो सैलरीज जो भी पेमेंट किए पेमेंट साइड में, जो भी रिसीव हुआ उसको रिसीव साइड में। सैलरीज देखिए 1200 रुपया। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है 360 रुपया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया हुआ है? 360 रुपया। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों कैंटीन स्टोर, क्या दिया हुआ है? कैंटीन, कैंटीन स्टोर दिया हुआ है। और कैंटीन स्टोर कितना दिया हुआ है? 1020 रुपया। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों वेजेज ऑफ गार्ड, गार्ड को आप मजदूरी दिए, वेजेज ऑफ गार्ड, गार्ड को क्या दिए आप? मजदूरी दिए, मतलब पेमेंट किए। कितना का पेमेंट किया? 816 रुपया का। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक का चार्ज दिए, मतलब बिजली का बिल दिए। कितना का दिए? 480 रुपया का इलेक्ट्रिक चार्ज दिए। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों रेंट एंड टैक्सेस, क्या है? रेंट एंड टैक्सेस, यानी कि रेंट दिए और आयकर मतलब टैक्स दिए। कितना दिए? 600 रुपया दिए। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिया। देखिए ओपनिंग बैलेंस को हम लोग यहां पर लिखे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, यानी बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस केस के नाम पर दिया है। कितना दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 3516 रुपया, 3516 रुपया। अब देखिए हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों 8376 रुपया इधर का भी जोड़ हो रहा है और इधर का भी 8376 रुपया इधर का भी जोड़ हो रहा है, यानी कि दोनों साइड मैच कर गया। जितना रिसीव्ड हुआ उतना ही हम पेमेंट और फिर बैलेंस मतलब मिला करके दोनों इक्वल हो गया। तो प्यारे साथियों देखिए ये जो क्वेश्चन है 1 का डी, हम लोग 1 का डी को बना लिए। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे साथियों हर एक पहलू को, हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को समझाएंगे। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझाएंगे। मेरे प्यारे साथियों बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोग एक काम कीजिए कि इस वीडियो को हर एक कॉमर्स के विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा। हर एक कॉमर्स के विद्यार्थी पढ़े और बच्चे रिजल्ट जो है आप लोगों का एकदम बेहतरीन होगा, इस बात का हम गारंटी देते हैं। बस करना क्या है, आप लोगों को पूरा सीरियल वाइज हर एक वीडियो को देखना है। जितना भी वीडियो बना रहे हैं और प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों। बस देखिए मत, नोट्स भी तैयार कीजिए। उसके बाद देखिए आप लोगों का रिजल्ट 1 नंबर आएगा, 1 नंबर रिजल्ट निकलेगा। मेरे प्यारे साथियों एक काम कीजिए, वायरल कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि देखिए इस संकट की स्थिति में
आप लोगों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, पढ़ाई जारी रहना चाहिए और एक बेहतरीन पढ़ाई मिलना चाहिए आप लोगों को, जो कि हम प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। ये बस कोशिश तभी आप लोगों का काम, मतलब ये कोशिश कामयाब तभी होगा जब आप लोग भी इक्वली साथ देंगे। यानी आप लोगों को यही करना है कि इसको पूरा शेयर करना और कॉमर्स के हर एक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाना आप लोगों का जिम्मेवारी है। मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों धन्यवाद।